हम अपने रेगुलर कस्टमर को खुश कर लें, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंसान को पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इंसान के लिए पैसे के साथ साथ व्यवहार उसका मायने रखता है, उसका चरित्र मायने रखता है और उसका बोलचाल की भाषा भी मायने रखती है। आपसे कोई व्यक्ति अगर सामान लेने आता है तो आप उससे ऐसे बात कीजिए ताकि उसे लगे कि आप उसके पास गए हो सामान लेने, और वह ऐसे आपको प्रोडक्ट दे जैसे कि लेन देन का एक व्यवहार जिस तरीके से निभाया जाता है, आपको वह व्यवहार निभाना चाहिए अपने बिजनेस या व्यापार में। दोस्तों, किराना बिजनेस में 9 प्रोडक्ट के बारे में आज बात करूंगा जो कि दबा करके एकदम आपको मुनाफा देते हैं। हर एक दुकानदार को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना मुनाफा देता है। अगर किसी दुकानदार को अगर इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो वह अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज दोस्तों अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको मैं बताने वाला हूं कि आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन देने वाले 9 प्रोडक्ट के बारे में। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में लास्ट तक आज बने रहें और आपको मैं 9 प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरे से जो भी त्रुटि या गलती होती है उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूं और हमें अपना प्यार दुलार देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर पे हम रखे हैं नमकीन, जो कि हर एक किराना की दुकान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बिकता है। बच्चा हो या बूढ़ा, हर एक इंसान नमकीन का टेस्ट लेना चाहता है और चटपटा और मसालेदार नमकीन का टेस्ट लेता ही है। आप और हम दोनों लेते हैं। जैसे कि हल्दीराम की होती है तो 4 रुपये 20 पैसे के लगभग खरीद पड़ती है, जो कि हमको 5 रुपये में बिकती है। 80 पैसे का मुनाफा है। अगर हम उसी नमकीन को अगर पूरा पैकेट बेचते हैं तो हमको 15 से 20% का मार्जिन आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, जैसे कि हमने दूसरे नंबर की बात की, दूसरे नंबर पे आता है डिस्पोजल थाली या गिलास। अगर डिस्पोजल थाली गिलास अगर आप बेचते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। किसी को बेचते हैं, अगर 2 डिस्पोजल गिलास बेचते हैं तो आप 5 रुपये ले लेते हैं उनसे, लेकिन वही डिस्पोजल गिलास 50 पैसे से 60 पैसे के लगभग खरीद आती है और उसमें दबा करके मुनाफा है। इसी तरीके से डिस्पोजल थाली हो गई। डिस्पोजल थाली आपको 70 से 80 पैसे के लगभग खरीद पड़ती है और वह आसानी से 2.5 रुपये 2 रुपये बिक जाती है, जो कि अच्छा खासा मुनाफा है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे बात करेंगे लूज नमकीन या इनामी कुरकुरे। बहुत ज़्यादा बच्चे आज के समय पे इनाम के चक्कर में बड़ा पैक का कुरकुरे लेना चाहते हैं। 4 रुपये के लगभग खरीद पड़ता है और 5 रुपये बिकता है। 20% तक का मुनाफा इसमें भी है। और लूज नमकीन, दाल मोठ हो गया, आपकी लूज नमकीन हो गई, इस टाइप का आइटम है। इनमें आपको अच्छा मुनाफा मिल जाता है 20% से लेकर के 25% तक। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है पैम्पस, जो बच्चों को यूज में लोग लाते हैं, और स्टे फ्री पैड जो लेडीज वगैरह यूज करती हैं। इनमें अच्छा खासा मार्जिन होता है। इस प्रोडक्ट में आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं और कस्टमर को खुश कर सकते हैं। लगभग 20 से 30% का मुनाफा इसमें भी है। पाँचवें नंबर की बात करेंगे दोस्तों। पाँचवें नंबर पे आता है हमारा, पाँचवें नंबर की बात करेंगे दोस्तों माचिस या कैंडल, मोमबत्ती। माचिस या मोमबत्ती, इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। आपको इसमें से 20 से 25% 30% के लगभग का मार्जिन मिल जाता है। छठे नंबर पे दोस्त सेवइयाँ, सेवई हो गया आपका, और साबूदाना हो गई, और इसी टाइप से सूजी हो गया। इस टाइप का जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं इनमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इनमें भी 20 से 25% का, 15 से 25% के बीच का मुनाफा होता है। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा मार्जिन के चक्कर पे लो क्वालिटी का माल नहीं रखना है। आपको मार्जिन भले ही कम मिले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा माल आपको सेल करना है, तो आपको अच्छे क्वालिटी का माल रखना है, और फिर भी उसमें 15 से 25% के बीच का मार्जिन होता है। सातवें नंबर की बात करूंगा दोस्तों, दाल। अगर आपके दुकान में दाल है, किराने का परचून का दुकान है, तो उसमें दाल तो होनी ही चाहिए। आपको पता होगा कि हर एक इंसान दाल को यूज करता है। अलग अलग वैरायटी की दाल होती है, तुअर की और उड़द की, मसूर की, मूंग की, चने की। आप सभी वैरायटी के दालों को अपने शॉप में रखें, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आए वह खाली न जाए। उसे कुछ न कुछ जरूर मिल जाना चाहिए, ताकि वह खुश होकर के जाए। अपना प्रोडक्ट आप उसे बेहतर ढंग से दें, और ताकि ऐसा प्रोडक्ट आप दें ताकि वह एक बार आए और बार बार आता रहे। मुनाफा तो आपको हो ही रहा है, माल में आपके दम रहेगा तो कस्टमर हर बार आएगा और हर बार आपको थोड़ा थोड़ा रकम देता जाएगा। आता है खड़ा मसाला, पिसा मसाला,
धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सारा वैरायटी आप मसाले में आ जाता है। मसाले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्जिन भी है और मसाला आपको कम से कम 20 से 30% का मार्जिन देता है। आप क्वालिटी बेस्ट रखिए, माल अपने आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिकना चालू हो जाएगा। 9वें नंबर पे दोस्त बात करेंगे इरौड़ी या इलायची दाना। इनमें भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा मार्जिन होता है और यह लगभग आपको 20 से 25-30% के लगभग का मार्जिन देते हैं। यह आइटम हमेशा बिकने वाला है, हर जगह पे प्रसाद के रूप में उपयोग होने वाला यह रेवड़ी इलायची दाना बिकता ही रहता है। तो आप इसे अच्छे रेट में बेचने का कोशिश करें। इसमें भी अच्छा खासा मार्जिन है, 15 से 25% तक का आप मार्जिन ले सकते हैं और आप अच्छा अपने किराना बिजनेस में कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको 9 प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल जानकारी दिया। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ समझ में आया, किसी भी दुकान को चलाने से पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हम किस प्रकार का प्रोडक्ट रखें कि हमारे दुकान में कस्टमर आए और लगातार आता रहे और लगातार हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट देता रहे। सबसे पहले तो दुकानदार को यह होश होना चाहिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं, हमारे जैसे काम को लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन उन लाखों में एक हम कैसे बने, उन हजारों में एक कैसे बने। गांव में आपके दुकान हजारों होंगी, 100 होंगी, 50 होंगी, 10 होंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी मार्केट में दुकानें होती हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ही दुकानें ऐसा चलती हैं जो कि निरंतर एकदम चलती ही रहती हैं। निरंतर जो दुकान चलती रहती हैं, जिसके पास ज़्यादा कस्टमर आता है वह मार्जिन कम ले या ज़्यादा ले, उसके पास से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो उसकी मार्जिन ऑटोमेटिक आती ही है और वह मार्जिन आप कम से कम प्रॉफिट रखिए। बिजनेस को अगर आपको सफल बनाना है तो कम से कम प्रॉफिट रखिए और माल को ज़्यादा क्वांटिटी में बेचिए। जब माल को ज़्यादा क्वांटिटी में बेचेंगे, माल को उचित रेट में बेचेंगे तो आपके पास कस्टमर हेर ढूंढ के आएगा। होता क्या है कि दोस्तों, एक बार किसी कस्टमर को आप गलत रेट दे दोगे, गलत सामान दे दोगे, गलत प्रोडक्ट दे दोगे, गलत व्यवहार कर सकते हो, लेकिन वह कस्टमर को जब एहसास हो जाएगा कि मेरे साथ यह दुकानदार गलत कर रहा है तो आपके पास एक बार आएगा और दोबारा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा के लिए हमारा कस्टमर परमानेंट बना रहे तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि कस्टमर को मेंटेन करना पड़ेगा। कस्टमर को खुश करना ही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इंसान को पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंसान के लिए पैसे के साथ साथ व्यवहार उसका मायने रखता है, उसका चरित्र मायने रखता है और उसका बोलचाल की भाषा भी मायने रखती है। आपसे कोई व्यक्ति अगर सामान लेने आता है तो आप उससे ऐसे बात कीजिए ताकि उसे लगे कि आप उसके पास गए हो सामान लेने और वह ऐसे आपको प्रोडक्ट दे जैसे कि लेन देन का एक व्यवहार जिस तरीके से निभाया जाता है, आपको वह व्यवहार निभाना चाहिए अपने बिजनेस या व्यापार में। अगर इस टाइप का काम करते हैं तो आपको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। गलत किसी के साथ नहीं करना है, ईमानदारी से अपने बिजनेस में लगे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय महाकाल।